दोस्तों, राणा सांगा एक वीर योद्धा थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। कहानी उस दौर की जब मुगल वंश की साम्राज्य विस्तार नीति ने राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी। उस मुगल को रोकने वाला एकमात्र शूरवीर योद्धा था राणा सांगा, जिनका असली नाम था महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राणा रायमल के तीनों पुत्रों में कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल तथा राणा सांगा, इन तीनों पुत्रों के बीच मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज और जगमाल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु राणा सांगा किसी प्रकार वहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते। तब सन 1909 ईस्वी में अजमेर के कर्मचंद पंवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने राजपूत राज्यों के साथ संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल में हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्रफल वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया और मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा सांगा ने परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। वे 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। इनको हिंदूपत की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। राणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक, इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराजा बन गए। सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा और शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसवा आए, जहां राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार भीलवाड़ा में हुआ। विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा बहुत साहसी थे। एक हाथ, एक आंख और एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह को मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे। अतः राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उनका राज्य चित्तौड़ में था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।